नमो बुद्धाय साथियों। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। जैसा कि आज जो डेट है 5 सितंबर है। आज जो है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का शहादत दिवस है। आज के दिन ही उनका जो है इन पाखंडवादियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। आज उनका शहादत दिवस है। उनको मैं श्रद्धा से नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए आज मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि देशवासियों को आज के दिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो बिहार के थे, लेनिन कहे गए, लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा उनको कहा गया। आज के दिन ही उनकी हत्या की गई थी बिहार में। आज के दिन ही उनका शहादत दिवस है। तो मैं उनको पुनः सत नमन करता हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस भारत में जब भी कोई ऐसा महापुरुष पैदा हुआ जिसने 90% की OBC SC ST की बात की, सम्मान की बात की, कहीं ना कहीं उसकी हत्या करवाने की कोशिश की गई। आज हमारे कई ऐसे लोग हुए, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी समाज के हुए, कई हर जात के हुए, और उन्होंने जो है ऐसे महापुरुषों की, जो हमारे सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले, उनकी हत्या करवाने की कोशिश इन पाखंडियों ने की। हमारे जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा थे, 10 का शासन 90 पर उन्होंने बोला था जब अपनी राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा चल रहा था, तब उन्होंने अपनी एक नारा उन्होंने दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोस्तों, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उन्होंने ये नारा दिया था बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने, जिनको लेनिन कहा गया। आज उनका शहादत दिवस है। आगे और बहुत सारे महापुरुष, जैसा कि अभी 22 तारीख को महामना रामस्वरूप की जयंती थी, 22 अगस्त को, और 25 अगस्त को माननीय बीपी मंडल की जयंती थी, और 1 सितंबर को पेरियार ललन सिंह यादव की जयंती थी। ऐसे महापुरुष आज ये लगभग 5 दिन का लगातार 5-6 दिन का गैप लगातार इन महापुरुषों में है। और आज के दिन शहादत दिवस जो 5 सितंबर है, आज के दिन ही बाबू जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज जो भारत की कंडीशन है, भारत में जो आज यानी कि संविधान होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बहुत अपनी आवाज़, अपने हक अधिकार की बात जब की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो पाखंडी जिनका धंधा, धर्म का धंधा, कहीं ना कहीं उनका लगता है कि मेरा यहाँ हर हिस्सा कमज़ोर हो रहा है, जो लगातार वो हमें अंधविश्वास पाखंड में फैला करके हमारे लोगों से लेने का काम कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हत्या करवाने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो धमकी दिलाते हैं, आज कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे भी लगाए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भारत के लोगों, देखो, आज जागो। OBC SC 90% के लोगों कि इस भारत में, हमारे देश में जो कुछ परसेंट लोग, कुछ हिस्सेदार, कुछ लोग अपना पूरा हिस्सा समेटे बैठे हैं, जो हमारे सम्मान के लिए, हमारी रोटी रोजी के लिए जो हम लोगों को लड़ाई लड़ता है, उसकी हत्या करवा देते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे रहे, बहुत सारे हमारे महापुरुष रहे हैं, तो उनकी हत्याएं भी हुई हैं। कहीं ना कहीं ज्योतिराव फूले के ऊपर भी हमला हुआ, इन पाखंडियों ने हमला बोला, बाबा साहब के ऊपर, कहीं ना कहीं छत्रपति साहू जी के ऊपर, यहाँ तक कि प्रथम तथागत बुद्ध जो इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जिन्होंने लड़ी इस भारत में सबसे पहले, उनकी भी हत्या करवाने की कोशिश की गई। लगातार हम चाहेंगे कि भारत के लोगों, 90% के लोग जागो और उठो और इनको जवाब देना सीखो। इनसे लड़ना नहीं है, इनसे आपको मारकूट नहीं करनी है, इनसे गोली बंदूक नहीं चलानी है। आपको सिर्फ आंदोलनकारी बनना है और अपनी आवाज़ को बुलंद के साथ अपनी हक अधिकार की बात को रखना है। बस ये आपको करना है। तो तभी ये हमारे जितने शहादत हुए हमारे महापुरुषों का, तभी ये इनका पूरा हो पाएगा, जब हम लोग आज उनकी लड़ाई लड़ के आगे बढ़ाएं और अपना हक अधिकार छीन लें इन पाखंडियों से। तभी उनका पूरा, हम अगर जो उन्होंने हमें आज दिया है, आज हमें जो एहसान, ये उनका एक एहसान है हमारे ऊपर, जो आज हम हक अधिकार की बात कर पा रहे हैं, हम वो भी नहीं कर पाते थे। तो हम कहीं ना कहीं अगर ये लड़ाई नहीं उनकी महापुरुषों की लड़ते हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि बताओ, जब आप इस संविधान था,
इस भारत में, और संविधान होने के बाद आपने अपनी आवाज़ को क्यों नहीं उठाया? जब बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे, आप कहाँ पर बैठे छिपे थे? तो वो हिस्सेदारी की बात कहेंगे कि मुझे आज हिस्सा आपकी वजह से नहीं मिला, इसलिए उनको मौका ना दें, आने वाली पीढ़ी को उनको सम्मानजनक जीने का मौका मिले। तो मैं चाहूँगा इस भारत के लोगों, उठो और जागो, नवयुवक साथियों, अपने इतिहास को पढ़ो और जानो, नहीं तो आप लगे रहोगे ऐसे ही मोबाइलों में, मोबाइल के सिर्फ गीत गाने सुनते रहोगे या फिर समय बर्बाद करते रहोगे। तब तक तुम्हारी नौकरियां छिन जाएगी, तब तक तुम्हारी नौकरियां छिन जाएगी, शिक्षा छिन जाएगी, रोजगार सब कुछ छिन जाएगा। जब तक तुम इसमें सिर्फ फंसे पड़े रहोगे, समय उसमें ना बर्बाद करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू कर दीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, नवयुवक भाइयों, मैं आप लोगों से विनम्र से अपील करता हूं कि आप लोग जब तक उठ के नहीं आएंगे, आज हम देख रहे हैं इस भारत में बहुत सारे लोग नवयुवक राजनीति में बढ़ चढ़ के अपने छोटे छोटे संगठन चला रहे हैं और अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं किसी राजनीति से नहीं जुड़ा हूं, किसी संगठन से नहीं जुड़ा हूं, तो मैं सब संगठन वाले साथियों से और राजनीतिक जो आज SC ST OBC की बात करने वाले लोग हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करने की हम लोग सब मिल करके संगठित होकर के इस देश को पुनः, अभी हमारा देश जो संविधान होने के बाद भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं, उस आज़ादी के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। चाहे वो धार्मिक राजनीतिक हो या आर्थिक लड़ाई हो, उसकी लड़ाई हमें लड़नी है। चाहे वो हमें संविधान बचाने की लड़ाई हो, चाहे वो हमें नौकरी की लड़ाई हो, हमें सब चीज़ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब तक हम हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बुलंदियों से नहीं खड़े होंगे, तो हमारा ऐसे ही शोषण होता रहेगा। और आपस में लड़ना बंद करिए, इन पाखंडियों के विरोध में बोलना शुरू कर दिए और संगठित हो जाइए, संघर्ष करिए। और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपने बच्चों को चाहें आप लेबरी करें, मजदूरी करें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें, तभी हमारे बच्चे जागेंगे, उठेंगे, समझेंगे। जब तक उनके पास शिक्षा नहीं होगी, तब तक वो अपना अधिकार नहीं मांगना जान पाएंगे, जागरूक नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं साथियों से, भारत के लोगों से फिर पुनः अपील करूँगा कि आप लोग ऐसे महाशहादत दिवस जो बाबू जगदेव प्रसाद ने हम तुम्हारे सबके लिए, भारत के लोगों के लिए लड़ाई 90% के लिए लड़ाई लड़ी और आज उनकी निर्मम हत्या की गई, बहुत उनके गलत तरीके से हत्या की गई थी। तो कहीं ना कहीं इन पाखंडियों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत हमारे बन के गए हैं। इसलिए हम लोगों को भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर नहीं लड़ोगे, उन्हें अपने लिए जीवन नहीं जिया, हम लोगों के लिए अपने जीवन, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिए जीवन नहीं जिया, ज्योतिराव फूले ने अपने लिए नहीं किया, छत्रपति साहू जी ने अपने लिए नहीं किया, पेरियार ललन सिंह यादव ने अपने लिए नहीं कहा, EB रामास्वामी ने नहीं किया, शिव दयाल चौरसिया ने अपने लिए सिर्फ नहीं किया, BP मंडल ने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, संत गाडगे ने अपने, नारायणा गुरु ने अपने लिए नहीं लड़ा, अवंती बाई लोधी, झलकारी बाई कोरी, उदा देवी पासी, इन्होंने लड़ाई हमारे देश को आज़ाद कराया। अगर शहीद भगत सिंह ने तो सिर्फ हमारे लिए कराया। इसलिए हक अधिकार की लड़ाई तुम्हें आज लड़नी पड़ेगी। अगर तुम लोग नहीं लड़ते हो तो कहीं ना कहीं कायर हो, और कायर होने के बाद तुम गुलाम के गुलाम रह जाओगे, इन पाखंडियों में फंसे रहोगे, इन पाखंडवादी व्यवस्था में फंसे रहोगे। तो इसलिए मैं फिर अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ लोगों को कि इन महापुरुषों को पढ़ें जिनका भी मैंने नाम लिया, सब महापुरुषों को पढ़ोगे जिनकी आपकी हिस्से की लड़ाई लड़ी, तो कहीं ना कहीं आप जानेंगे कि वास्तविकता सच्चाई क्या है। तो मैं देखता हूँ, आज भी देख रहे हैं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब अपनी आवाज़ को उठाते हैं, बुलंदियों से आवाज़ को कहते हैं, संविधान होने के बाद भी कोई तलवार खींचता है, कोई तलवार दिखाता है, कहते हैं इन मौर्यों को जैसे मूरी ककली की तरह काट देंगे। ये पाखंडवादी जो पाखंड फैलाए हुए, दाढ़ी रखाए हुए, तिलक लगाए हुए पाखंडी लोग बोलते हैं। अभी किसी ने एक देखिए कहीं ना कहीं उनका जूता मार करके अपमान किया, इन पाखंडियों ने करवाया। जो अब आवाज़ उठाने की काम करता है वो कहीं ना कहीं पाखंडी। अभी एक हमने विधायक की भी उन्हीं के पार्टी में आवाज़ सुनी की कहते थे कौन मौर्य हैं, कौन मौर्य, उनका मतलब वो मौर्य का आज पूरे विश्व में मौर्य की बात सुनी जा रही है, लोग सुन रहे हैं, देश में सुन रहे हैं, और वो मौर्य को नहीं जानता, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं जानता है। तो मैं कहना चाहूँगा आज स्वामी प्रसाद मौर्य देश के लिए उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की हो, ललन सिंह यादव की हो, EB रामास्वामी, जो सामाजिक परिवर्तन की महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, उनकी अगुवाई करने का आज काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत
हम लोगों को संगठित होकर के उनकी आवाज़ में आवाज़ देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हक अधिकार की बात आती है जहां धार्मिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से मैं हर नेता के साथ हूं, हर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हूं, हर धार्मिक व्यक्ति के साथ हूं। जो न्याय की बात करता है, ओबीसी SC ST की बात करता है, मैं उसके साथ हूँ और उसके समर्थन में खड़ा हूँ। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को हम देख रहे हैं, कई घटनाएं घटने की कोशिश की गई, हत्याएं करने की भी बात की जा रही है लगातार। तो ऐसे ही हमारे आज जो लेनिन कहे जाने बाबू जगदेव प्रसाद, उनकी हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसी हत्या हो सकती है। इसलिए हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। आज जैसा महापुरुष जो भी हमारा महान व्यक्ति आगे बढ़ कर के आता है और आवाज़ उठाता है, आवाज़ अपनी बुलंदियों पर रखता है और कहता है कि नहीं ये बात सत्य है, ये असत्य है, तो उसके साथ हमें कम से कम खड़े होने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा, देशवासियों से अपील करूँगा कि आप लोग सब लोग मिल कर के और इन पाखंडियों के खिलाफ खड़े हुए। जो आवाज़ अगुवाई कर रहा है उसके सिर्फ हमें आवाज़ देनी है, उसके पीछे चलना है और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाना है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भारत, जय श्रमदान, जय विज्ञान।